इस आसन में सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। अब राइट पैर को सेंटर में रखते हुए लेफ्ट पैर को उठाइए, पूरा सांस भरते हुए ऊपर। दूसरा पैर पुनः पंजे पर और सांस छोड़ते हुए आ जाइए अंजनी आसन में। हथेलियां जमीन पर, दृष्टि ऊपर। दोनों हाथों को रखिए अपने घुटने पर और घुटने पर पूरा प्रेशर हाथों का डालते हुए पेट अंदर करते हुए दृष्टि हाथों पर। धीरे धीरे वापस आइए। दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाकर ग्रिप कर लीजिए और हाथों को पूरा नीचे खींचते हुए चेस्ट ओपन। हम बड़े भाग्यशाली हैं, सूरज कुंड जैसा टूरिस्ट प्लेस मिला है, उसका आनंद लेते हैं हम लोग। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथ साइड से सांस भरते हुए पुनः हाथों को ले जाइए ऊपर। पुनः आसमान का दृश्य देख करके अपने को आनंदित कीजिए। हम हैं प्रकृति प्रेमी, तभी ले रहे हैं प्रकृति का पूरा आनंद। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाइए। लेफ्ट हैंड कमर पर रखिए, राइट हैंड को पुनः उठाइए, सांस भरते हुए पूरा ऊपर और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग। बार बार ट्विस्टिंग करने से हमारे शरीर के अंग लचीले होते हैं, पाचन क्रिया स्वस्थ होती है, भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। पीछे के पैर को उठाते हुए और भी अच्छी ट्विस्टिंग बनाइए। राइट पैर को आगे लाइए, घुटनों को झुकाते हुए पुनः ट्विस्टिंग। चले जाइए चेयर पोज में। चले जाइए पश्चिमोत्तासन में, दोनों हाथ नीचे, घुटने सीधे, मस्तिष्क जमीन की तरफ। दोनों पैरों को पीछे ले जाइए, पुनः चले जाइए अधोमुख आसन में, जहाँ सांसें तेज हों। 3-4 गहरी लंबी सांसें लें, अपने आप को नॉर्मल बनाएं। अब लेफ्ट पैर को सेंटर में रखते हुए राइट को पुनः उठाइए, सांस भरते हुए ऊपर। राज कपोतासन की तैयारी। सांस छोड़ते हुए 4 का अंक बनाते हुए आ जाइए राज कपोतासन में। पीछे पैर पूरा फैला हुआ, चेस्ट ओपन, दृष्टि ऊपर। सांस छोड़ते हुए आइए अपनी जंघा पर और मकर आसन में विश्राम कीजिए। मस्तिष्क जमीन पर लगा दीजिए, दोनों हाथों को पीछे ले जाइए साइड से, हथेलियां जमीन पर। शरीर का पूरा भार आपकी जंघा पर, कंधे ढीले, पूरा शरीर एकदम ढीला रखते हुए धरती माँ को समर्पण। आती जाती सांसें। दोनों हाथों को साइड में रखते हुए सांस भरते हुए चले जाइए पूर्ण भुजंगासन में।
राइट पैर को पीछे ले जाते हुए पुनः अधोमुखासन। राइट पैर सेंटर में, लेफ्ट पैर सांस भरते हुए पूरा ऊपर और सांस छोड़ते हुए 4 का अंक बनाते हुए पुनः राज कपोतासन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाइए पुनः अपनी जंघा पर और पुनः मकर आसन में विश्राम। पीछे पैर पूरा फैला हुआ। दोनों हाथ साइड में रखते हुए पूर्ण भुजंगासन। बार बार भुजंगासन कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है, हृदय फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं। लेफ्ट पैर को पीछे ले जाते हुए पुनः चले जाइए अधोमुख आसन में। देखिए कैसे धीरे धीरे आपका शरीर पूरा लचीला और स्वस्थ होता जा रहा है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वज्रासन में आ जाइए। रिलैक्स करिए, थकावट दूर करिए और भरपूर ऑक्सीजन जाने दीजिए अपने अंदर। पुनः एक ट्विस्टिंग का आसन। लेफ्ट हैंड कमर पर, राइट हैंड को सांस भरते उठाइए पूरा ऊपर और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग। धीरे धीरे वापस आ जाइए। राइट हैंड कमर पर, लेफ्ट हैंड सांस भरते हुए पूरा ऊपर और सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्टिंग। प्रकृति का नियम, जितना शरीर आपका लचीला होगा उतना ही स्वस्थ होगा, जितनी हार्डनेस होगी उतना ही अस्वस्थ रहेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाइए। अब हम करने जा रहे हैं डायबिटीज के लिए और पाचन क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है मंडूक आसन। राइट हैंड सामने रखिए सीधा। 3 बार मुट्ठी को प्रेशर के साथ खोलिए, बंद करिए, लगाइए अपने नाभि के ऊपर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। पूरी गहरी लंबी सांस के साथ पेट को फुलाइए और सांस छोड़ते हुए स्पाइन लंबी करते हुए धीरे धीरे जाने दीजिए अपने आप को आगे। नाभि पर पूरा प्रेशर, पैनक्रियाज एक्टिव होती हुई, इंसुलिन बनता हुआ। डायबिटीज के लिए बहुत ही उत्तम आसन। साथ में आपकी हाथों की कसरत हो रही है, पाचन क्रिया स्वस्थ हो रही है। क्षमता के अनुसार रुकें, घबराहट परेशानी हो वापस आ जाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाइए। अब लेफ्ट हैंड को सामने करिए, पुनः मुट्ठी को 3 बार खोलिए, बंद करिए। आपकी उंगलियों की पूरी एक्सरसाइज लगाइए नाभि पर, मुट्ठी बांधते हुए, दूसरा हाथ उसके ऊपर। पुनः गहरी लंबी सांस
और सांस छोड़ते हुए स्पाइन लंबी करते हुए पुनः आगे। बहुत ही प्यारे आसन हैं जो आपको स्वस्थ बना रहे हैं। सांस भरते हुए वापस आ जाइए। दोनों हाथों को पुनः आगे करिए। पुनः दोनों मुट्ठियों को खोलिए, बंद करिए और लगाइए नाभि के लेफ्ट राइट। पेट को हिला लीजिए और भी अच्छा आसन बनेगा। और गहरी लंबी सांस भरते हुए फुलाइए पेट को और सांस छोड़ते हुए पुनः आगे। मंडूक आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन, डायबिटीज के लिए, पाचन क्रिया के लिए रामबाण। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाइए। आसन तो बहुत हैं, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए कुछ आसन छोड़ने पड़ते हैं, कुछ कराए जाते हैं। ध्यान रखा जाता है हर अंग का आसन हो जाए, हमारा शरीर पूरा स्वस्थ रहे। खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। दोनों हाथों को सर के ऊपर रखिए। चल रहे हैं हम ताड़ासन की तरफ। पहले एड़ियां जमीन पर ही रहेंगी, केवल सांस भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर खींचिए, दृष्टि सामने। और अब हमारा बैलेंस बन गया। आप धीरे धीरे पंजों के बल जाइए ताड़ासन में। सामने किसी एक बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करें, बैलेंस बनाएं, रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे एड़ियां नीचे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। लेफ्ट हैंड को सांस भरते हुए उठाइए पूरा ऊपर और सांस छोड़ते हुए ले जाइए राइट साइड। और देखिए अपनी कमर की ट्विस्टिंग, कंधे की ट्विस्टिंग, गर्दन की ट्विस्टिंग। कितना प्यारा आसन है जो ट्विस्टिंग के द्वारा आपको लचीला बना रहा है, स्वस्थ बना रहा है। धीरे धीरे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। राइट हैंड को उठाइए, सांस भरते हुए पूरा ऊपर और सांस छोड़ते हुए चले जाइए लेफ्ट साइड। योग आसन में कब सांस भरनी है, कब सांस छोड़नी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सारा खेल सांसों का, प्रकृति की दी हुई बहुत ही सुंदर उपहार। धीरे धीरे वापस आइए। राइट हैंड लेफ्ट कंधे पर, दूसरा हाथ पीछे, लेफ्ट पैर 45 डिग्री। गहरी लंबी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए मुड़ जाइए लेफ्ट साइड। और धीरे धीरे अपने आप को इतना मोड़िए कि आपके कंधे एक दूसरे के सामने आ जाएं। और आप देखिए ट्विस्टिंग। धीरे धीरे सामने आ जाएं। अपोजिट पोजीशन में चलें। राइट पैर 45 डिग्री,
भरें गहरी लंबी सांस और चलिए धीरे। जितना आप अपने आप को ट्विस्ट कर देंगे उतने ज़्यादा स्वस्थ बनेंगे। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों में कंधे के बराबर फासला रखें, दोनों हाथ सामने, बराबर दूरी। चले जाइए बराबर दूरी रखते हुए राइट साइड करिए, पुनः ट्विस्टिंग। घुमा दीजिए अपने आप को पूरा जितना घुमा सकते हैं। सांसें आती जाती रहें। धीरे धीरे वापस आ जाइए। चलिए लेफ्ट साइड। आ जाइए धीरे धीरे सामने, हाथ नीचे। हल्का ठंड सा मौसम, शरीर में गर्माहट आने के लिए दोनों हाथों को घुमाइए आगे से पीछे की तरफ। अपोजिट साइड चलाइए हाथों को। साइड से कराइए, चलाइए हाथों को पूरा चेस्ट ओपन करते हुए। विश्राम। हाथों को ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं। विश्राम। साइड से कंधे पे हाथ रखते हुए ऊपर नीचे, दृष्टि सामने। बाजू कंधे स्वस्थ होते हुए। विश्राम। दोनों हाथ कमर पर रखें, कमर को घुमाएं क्लॉकवाइज, पूरा शून्य बनाते हुए मस्ती के साथ, आनंद के साथ। अपोजिट साइड में घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, कमर पूरी तरह से लचीली होती हुई। आगे पीछे चलाइए कमर को। लेफ्ट राइट भी चला लीजिए। विश्राम। रिलैक्स करिए। समय को देखते हुए चलते नमस्कार की तरफ आ जाइए। आसन के गर्दन वाली। चलिए गर्दन वाली भी कर लेते हैं। तो पहले ऐसे करेंगे, गर्दन को घुमाएंगे गोल गोल, लेफ्ट कंधे से रखते हुए राइट साइड। ऊपर जाए गर्दन तो सांस भरें और नीचे आए तो सांस छोड़ें। अपोजिट साइड चलाएं।
सांसों के साथ। ऊपर नीचे करें, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। पूरे गर्दन स्वस्थ होती हुई। अब गर्दन को ले जाएं, राइट कंधे से लगाने का प्रयास करें और फिर लेफ्ट कंधे से लगाने का प्रयास करें। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। विश्राम। चलते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ। आ जाइए आसन के अगले भाग पर। सूर्य भगवान देर से निकलते हैं, कोई बात नहीं, हम मन ही के अंदर उनकी आराधना करेंगे। दोनों हाथ छाती के सामने सूर्य भगवान का ध्यान करें। सबको ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं। गहरी लंबी सांस भरें। सूर्याय नमः। आदित्याय नमः। भास्कराय नमः। सूर्य भगवान का वंदन किया। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए पूरा पीछे। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, पश्चिमोत्तासन। ले जाइए राइट पैर पीछे, अंजनी आसन। एक पाद दंडासन, लेफ्ट पैर पीछे, चतुर्भुज दंडासन। घुटना छाती मस्तिष्क, साष्टांग नमस्कार। सांस भरते हुए भुजंगासन। चले जाइए अधोमुख आसन में। राइट पैर आगे, अंजनी आसन। एक पाद दंडासन में आइए। लेफ्ट पैर को आगे लाते हुए पश्चिमोत्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे। आ जाइए नमस्कार की मुद्रा में। दोनों हाथों से साइड में रखें। एक स्टेप हुआ, दूसरा करते हैं। दोनों हाथ पूरे नमस्कार की मुद्रा में। सांस भरते हुए हाथों को ले जाइए पूरा ऊपर, पीछे की तरफ। सांस छोड़ते हुए आ जाइए पश्चिमोत्तासन में। घुटने सीधे, हथेलियां जमीन पर। ले जाइए लेफ्ट पैर को पीछे, अंजनी आसन। आ जाइए एक पाद दंडासन में। राइट पैर पीछे, चतुर्भुज दंडासन। थोड़ा सा रुकने का प्रयास। चलिए साष्टांग नमस्कार में। सांस भरते हुए भुजंगासन। चले जाइए अधोमुख आसन में। लेफ्ट पैर को आगे लाइए, अंजनी आसन। नमस्कार जी। आ जाइए एक पाद दंडासन। लाइए राइट पैर को आगे, पश्चिमोत्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ।
आ जाइए नमस्कार की मुद्रा में, सूर्य भगवान का ध्यान करिए और दोनों हाथों को साइड में करते हुए समापन। मन तो करता है बार बार कराएं, लेकिन समय कम होता है। लेट जाएंगे, पेट के बल, मकरासन में विश्राम, एड़ियाँ अंदर, पंजे बाहर, रिलैक्स करिए। सांसों की गति जो तेज हो गई है उसे नॉर्मल होने दीजिए। ऐसी अवस्था में एक एक पैर को बारी बारी से बटक से लगाइए और पीछे ले जाइए, बनाइए पुनः अपनी कुंडलियों को, जंघाओं को स्वस्थ। विश्राम। दोनों पंजे एड़ियाँ सब मिली हुई लगाइए, बटक के साथ, प्रेशर के साथ। वापस 2, पुनः लगाइए बटक के साथ, वापस 3, पुनः लगाइए। और धनुरासन के लिए दोनों पंजों को पकड़ लीजिए और दोनों पंजों को पीछे खींचते हुए धनुरासन करिए, चेस्ट के ऊपर उठाते हुए। मैं किसी कारणवश धनुरासन नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को सुंदर सा बैलेंस। धीरे धीरे वापस मकरासन में विश्राम। दोनों हाथों को साइड में फैलाएं विमानासन के लिए। एयर इंडिया का जहाज उड़ने की तैयारी में मस्त पक्षी की तरह उड़िए, मस्त होकर के। हम हैं योग बली, घर घर गली गली। हम हैं योग बली, घर घर गली गली। विश्राम। मकरासन में रिलैक्स। समय तेजी से दौड़ता हुआ, हम उसके पीछे दौड़ते हुए। आ जाइए पीठ के बाल, दोनों हाथ कमर के नीचे, रिलैक्स करें। नाभि चक्र पर ध्यान रखते हुए पेट को ऊपर आते जाते हुए देखें। हाथों को बाहर निकालें, दोनों पैरों को मोड़ें, कटित तान सेतुआसन की तरफ चलते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए कमर को पूरा ऊपर उठाने का प्रयास करें। देखिए धीरे धीरे कमर ऊपर जाती हुई लास्ट स्टेज पर रोक दें और नाभि चक्र पर
आती जाती सांसों को देखें, अर्थात वशिष्ठ प्राणायाम करें। सांस ले तो पेट फूलता हुआ, सांस छोड़ें तो पेट नीचे जाता हुआ। नाभि चक्र पर पूरा ध्यान। धीरे धीरे कमर को नीचे लाएं, एड़ियों को और भी सटाइए बटक के नजदीक, और भी अच्छा आपका कटोत्थान चतुरासन होगा। उठाइए कमर को, पुनः सांस भरते ऊपर। देखिए कितना लचीलापन है आपकी कमर में, बिल्कुल रबड़ की तरह ऊपर जाती हुई कमर। यह है योगा का कमाल। उम्र का कोई लेना देना नहीं होता, बस एकाग्रता चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, और योग प्राणायाम करते हुए अपने आप को स्वस्थ बनाते रहिए। धीरे धीरे कमर नीचे, पैरों को आगे फैला दीजिए और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए हाथों से ग्रिप करते हुए अपान आसन दबा दीजिए पूरे प्रेशर के साथ, घुटनों को छाती के साथ। अब सांस छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करिए। धीरे धीरे गर्दन जमीन पर, सिर जाता हुआ, दोनों हाथ पैरों को आगे फैला दीजिए। राइट पैर से एक पैर अपान आसन दबाइए पूरे प्रेशर के साथ, राइट पैर को छाती के साथ, दूसरा पैर पूरी तरह से फैला हुआ। वापस नहीं करेंगे, लेफ्ट पैर की जंघा पर रखिए और राइट हाथ को साइड में फैलाते हुए इस घुटने को लेफ्ट हाथ से धीरे धीरे दबाते जाइए जमीन की तरफ। हाथ और गर्दन राइट साइड और घुटना धीरे धीरे लेफ्ट साइड जमीन को टच करता हुआ। अब आप आंखें बंद करके देखिए आपके कितने शरीर के अंगों की एक साथ ट्विस्टिंग हो रही है। पूरा निचोड़ दिया आपने अपना शरीर। बताइए कहाँ रहेगी कोई दर्द, कहाँ रहेगी कोई बीमारी। बहुत ही प्यारा आसन। धीरे धीरे वापस आइए, पुनः इसी घुटने को दबा दीजिए छाती के साथ। पैर को आगे फैला दीजिए, लेटी हुई अवस्था में ताड़ासन कीजिए। हाथों को पूरा पीछे खींचिए, पंजों को आगे खींचिए। धीरे धीरे वापस आते हुए लेफ्ट पैर से एक पैर अपान आसन दबाइए छाती के साथ। और इस पैर के पंजे को राइट पैर की जंघा पर रखें, लेफ्ट हाथ को फैलाएं लेफ्ट साइड और राइट हाथ से इस घुटने को दबाते जाइए धीरे धीरे राइट साइड, गर्दन और हाथ लेफ्ट साइड। आपका शरीर इतना लचीला हो गया है कि धीरे धीरे घुटना बिल्कुल जमीन को टच करता हुआ। यह है स्वस्थ व्यक्ति की पहचान, यह है एक अच्छे योगी की पहचान। तभी तो आप इतने कठिन आसन भी कर पा रहे हैं। धीरे धीरे वापस आएं, दबाएं पुनः इसी घुटने को छाती के साथ। धीरे धीरे दोनों पैरों को आगे फैला दें, शवासन की पोजीशन में आ जाएं। नाभि पर आती जाती सांसों को पुनः देखें। रिलैक्स होने दें अपने आप को, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। जितनी गहरी लंबी सांसें उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है।
इसी अवस्था में 5 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मानसिक शांति के लिए बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। माइंड के लिए गहरी लंबी सांस भरें और 5 बार करें भ्रामरी प्राणायाम। विश्राम, रिलैक्स। हमने भ्रामरी किया, बोने जैसा गुंजन किया, मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ, अच्छा बुरा निर्णय करने की पूरी शक्ति। इसी अवस्था में अपने पूर्वजों को याद करें, अपने माता पिता को याद करें, अपने गुरुजनों को याद करें, अपने इष्ट देव को याद करें। जिस जिस पर आपकी श्रद्धा है, जिसका आप आदर सम्मान करना चाहते हैं, सभी को याद करते हुए दोनों हाथों को श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ ऊपर उठाएं, उन्हें नमन करें, उनका आशीर्वाद लें, उनसे प्रेरणा लें, उनके बताए हुए अच्छे रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा करें। दोनों हाथों को तेजी के साथ रगड़ें, हाथों के बीच में गर्माहट आते हुए पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती हुई, इसी पॉजिटिव ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपनी आंखों को सहलाएं, आंखों की ज्योति बढ़ती हुई, चेहरे को सहलाएं, चेहरे का ओज तेज बढ़ता हुआ, चेहरा एक युवी की तरह चमकता दमकता हुआ, शरीर को सहलाएं। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र ही रहूँगा, पवित्र कर्म करूँगा, शुभ कर्म करूँगा, कोई ईर्ष्या नहीं करूँगा, कोई द्वेष नहीं करूँगा, कोई घृणा नहीं रखूँगा। शरीर को थपथपाएं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं विशेष हूँ। तभी तो यहाँ सूरज कुंड में ब्रह्म मुहूर्त में आकर के अपनी योग साधना करता हूँ, अच्छा जीवन जीने की कला सीखता हूँ, अपने समय का बहुत ही अच्छा उपयोग करता हूँ। ताड़ासन करें, खींचें शरीर को पूरा और बाएं कंधे से उठते हुए बैठ जाएं सुखासन अथवा पद्मासन में। चलते हैं प्राणायाम की तरफ। 6:45 3 बार ओम के आह्वान के द्वारा पुनः अपने मन के अंदर शांति लाएंगे, वातावरण में शांति आएगी। गहरी लंबी सांस के साथ 3 बार ओम का आह्वान।
शांति शांति शांति। ओम हरि ओम। श्री गुरुर्भो नमः। आंखें खोले, प्रकृति की आनंद लें। चलते हैं पुनः भस्त्रिका की तरफ। दोनों हाथ पुनः सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। विश्राम, रिलैक्स। दोनों हाथ घुटने पर, कमर सीधी, आंखें बंद करेंगे। संजीवनी प्राणायाम। नासिका से झटके से सांस बाहर निकलेगी, नाभि चक्र पीछे जाएगा, मूलाधार चक्र ऊपर उठेगा। करते रहिए एकाग्रता के साथ संजीवनी प्राणायाम। की क्रिया एक्टिव होगी, डायबिटीज में भी लाभ होगा। साथ में आपकी आंतों की पूरी कसरत होते हुए पाचन क्रिया स्वस्थ होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, मध्यम गति से करते रहिए। हाई बीपी वाले ज़्यादा तेजी से न करें। ध्यान रखने वाली बात, आंखें बंद रखते हुए पूरा ध्यान नाभि चक्र पर। नाभि चक्र आगे पीछे होता हुआ विश्राम, रिलैक्स। चलते हैं नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम की तरफ। कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, हल्का फुल्का होगा तो वह भी दूर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम। दाहिनी नासिका बंद करिए, बाईं नासिका से 4 की काउंटिंग में सांस लीजिए। इसके बाद दोनों नासिका बंद करके 6 की काउंटिंग में सांस को रोकिए और राइट साइड से 8 की काउंटिंग में निकाल दीजिए। इसके बाद पुनः राइट से लेंगे, 4 की काउंटिंग में, 6 की काउंटिंग में रोकेंगे, 8 की काउंटिंग में लेफ्ट से निकालेंगे। बारी बारी से करते रहिए। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। कमर सीधी, आंखें बंद, मेडिटेशन की अवस्था। ये योग प्राणायाम ही नहीं है, ये हमारी साधना है। जैसे हम पूजा में बैठते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ, ध्यान के साथ, वही स्थिति आपकी प्राणायाम में होनी चाहिए। करते रहिए नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। कोई भूत भविष्य का ख्याल न करें, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है,
पूरी सांसों की चौकीदारी। फिर देखिए आपको प्राणायाम का कितना अच्छा लाभ मिलेगा। हमारे महापुरुषों ने भी कहा है, ऋषि मुनियों ने भी कहा है, अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। आप किसी कार्य को अनुशासन में रह करके करेंगे, सफलता का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा। और वहीं कहीं आप अनुशासन को तोड़ते हुए किसी कार्य को करेंगे तो सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कोई भी कार्य करें, कितना भी छोटा कार्य हो, उसे ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से करने की आदत डालें। जब इस प्रकार की आपकी आदत बन जाएगी तो बड़े से बड़ा कार्य भी आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। दूसरे लोग आपको देख कर के आश्चर्यचकित होंगे, इस व्यक्ति ने इतना बड़ा कार्य कैसे कर लिया। और लेकिन उसे नहीं पता कि इस व्यक्ति के अंदर नियम, संयम, अनुशासन कितनी गहराई से मन, मस्तिष्क, दिल में भरा हुआ है, जिसके द्वारा उसने इतना बड़ा कार्य किया है। इसलिए हमारे जीवन में अनुशासन का, नियम का, संयम का बहुत ही बड़ा महत्व। करते रहिए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। यहाँ समय कम होता है। यदि कभी आपको ड्यूटी अथवा अपने कार्य के बाद शाम को समय मिले, प्राणायाम अवश्य करें, मेडिटेशन में अवश्य बैठें। लेकिन यदि योगा करते हैं तो उसके लिए 4 घंटे पहले आपका पेट खाली होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। ऐसे नहीं कि हम नाश्ता भी कर रहे हैं और योगा भी कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान और होगा। 4 घंटे पहले आपका पेट खाली होना बहुत ही आवश्यक। यदि शाम को करते हैं तो सुबह तो खाली होता ही है। करते रहिए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। विश्राम, हाथ नीचे। अब पुनः एक बार 3 बार भ्रामरी करते हैं बैठी हुई अवस्था में। आंखों को बंद कीजिए, उंगलियों से, अंगूठों से कानों को बंद कीजिए। गहरी लंबी सांस के साथ पूरे गुंजन में खो जाइए। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। विश्राम, हाथ नीचे। आंखें बंद करके सूरज कुंड की हरियाली का पुनः आनंद लें। जगह जगह लोग अपनी क्रियाएं योग प्राणायाम करते हुए दोनों हाथों को रगड़े हैं। आंखों पर रखें, आंखों को सहलाएं, उन्हें पूरे शरीर को सहलाएं, पवित्रता का एहसास करें। इस पवित्रता को मैं अपने 24 घंटे ध्यान में रखूंगा। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिससे मेरी पवित्रता भंग हो। आ जाएंगे सिंगर्जना में। दोनों हाथों को पीछे की कर जीभ को निकालते हुए सिंगर्जना करेंगे। गला साफ होगा, थायराइड नहीं होगी।
गले को सहलाइए, गला सुरीला, आवाज आपकी एकदम साफ रहेगी, थायराइड नहीं होगी। लार को अंदर निकालिए। तन प्रसन्न, मन प्रसन्न, आत्मा प्रसन्न, पूरे खिलखिला के हंसेंगे, मस्ती के साथ, जोश के साथ। ओ ओ बहुत ही सुंदर, जोरदार तालियां, एक दूसरे का अभिनंदन, खुशी का इजहार, जिंदगी का आनंद लेते हुए करेंगे शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षदम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति चामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम। श्री गुरु नमः। आगे झुकिए, पुनः अपने पूर्वजों को नमन कीजिए। एक दूसरे का अभिनंदन कीजिए, नमस्कार कीजिए। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। करेंगे योग, रहेंगे निरोग, करेंगे योग, रहेंगे निरोग, करेंगे योग, रहेंगे निरोग। कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम।